रूप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रेलवे के निर्माण भवन से गिरफ्तारी हुई है। इज्जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अनूप सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। सहायक महाप्रबंधक गौरव कुशवाहा की भी गिरफ्तारी हुई है। अकाउंटेंट आकाश पात्रा और धीरज विरमानी भी गिरफ्तार किए गए हैं। रेलवे अधिकारियों को 7.79 लाख रिश्वत दे रहे थे। निर्माण कार्य के बिल भुगतान की एवज में रिश्वत ले रहे थे। सीबीआई ने रेलवे के मुख्य अभियंता अनिल कुमार समेत 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। रेलवे परियोजनाओं में गड़बड़ी और रिश्वत प्रकरण की लंबे समय से जांच चल रही है। रेलवे निर्माण भवन में अधिकारियों और निर्माण कंपनियों के बीच लेन देन का खेल चल रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी होगी। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी के लेने की बात कही जा रही है। इसी बीच देखिए पटना से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां सीवी रमन हॉस्टल में बमबारी मामले को लेकर के एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जक्सन हॉस्टल का छात्र गिरफ्तार किया गया। अभिषेक कुमार को जेल भेजा गया और अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पहले ही 7 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बमबाजी मामले को लेकर के गिरफ्तारी हुई है। सीवी रमन हॉस्टल में बमबाजी मामले को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, जहां एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि अभिषेक कुमार को जेल भेजा गया। अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 पहले ही हुए थे और एक और को गिरफ्तार किया गया। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही संवेदना की मौत 11 जनवरी को हुई थी। 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं उसके अनुसार हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। पटना में जहानाबाद की छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी और मौत मामले में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। हर दिन नए नए खुलासे और एंगल से जांच का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस और एसआईटी अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने में पूरी तरह फेल रही है कि आखिर संवेदना के साथ हुई दरिंदगी में कौन कौन शामिल था, हकीकत में उसके साथ क्या हुआ था। परिवार के आरोपों को भी एसआईटी तरजीह नहीं दे रही और यही वजह है कि पुलिस अब तक ना तो हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को ढूंढ पाई है, ना ही शुरू में ही इस पूरे मामले को गलत दिशा देने वाली एसएचओ रोशनी कुमार से कुछ उगलवा सकी है। डॉक्टर सतीश भी इस कांड का सबसे बड़ा मोहरा है, लेकिन कुछ सवाल जवाब से आगे अब तक कोई एसआईटी के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस बीच एसआईटी ने एक और दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छात्रा ने 26 दिसंबर को जहानाबाद में ही एक दवा दुकान से एंटी डिप्रेशन की दवाई खरीदी थी और 5 जनवरी को पटना चली गई थी। अब सवाल है कि आखिर पुलिस और एसआईटी क्या जांच कर रही है। अगर छात्रा किसी वजह से नशीली दवा लेती थी या डिप्रेशन की दवा ले रही थी, तो इसका उस छात्रा के साथ हुई दरिंदगी से क्या वास्ता है। पीएमसीएच की रिपोर्ट ने जो पुलिस के रवैये और कार्यशैली पर सवाल उठाए, उस पर एसआईटी ने क्या किया। आखिर छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के मामले की जांच के बजाय एसआईटी उस छात्रा के इतिहास और व्यवहार पर पीएचडी क्यों कर रही है। एम्स की रिपोर्ट से पहले जल्दबाजी क्यों दिख रही है। टीम की एफएसएल के साथ तालमेल में कमी क्यों दिख रही है। संवेदना के डीएनए रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट में क्यों देरी हो रही है। क्या पूरे मामले को गोलमोल घुमा रही है एसआईटी। क्या दरिंदों को बचाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। अगर नहीं तो सबसे बड़ा सवाल है कि संवेदना की मौत का सच और गुनहगारों का चेहरा कब होगा बेनकाब। संवेदना की मौत मामले में कई पहलू हैं, जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं और अब तक की जांच में एसआईटी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है और न ही अब तक इस दिशा में कोई जांच की बात सामने आई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की संवेदना की मौत को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाया है। पप्पू यादव का यह कहना है कि मामले में किसे बचा रही है बिहार पुलिस। क्या कोई नेता या उसका बेटा है इससे शामिल। पप्पू यादव के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत को 11 दिन बीत गए।
11 दिन बाद भी पुलिस और एसआईटी की टीम ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर सियासी माहौल भी गर्मा चुका है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, नीट छात्रा के मामले में संवैधानिक पद पर आसीन किस नेता का पुत्र, मंत्री पुत्र संलिप्त है? किसे बचाने के लिए बिहार पुलिस सारी सीमा का अतिक्रमण कर रही है? पीड़िता बेटी के परिजनों को कलंकित कर रही है। पटना में सेक्स रैकेट में शामिल माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है? हम नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जो वातावरण बन रहा है या जो अराजकता का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको निराशा। बीजेपी और जेडीयू ने कहा, एनडीए की सरकार किसी को बचाती नहीं, अपराधियों पर कार्रवाई होती है। जो भी अपराधी हैं उनका सर कुचला गया है कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही हमारी सरकार की यूएसपी भी रही है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने पप्पू यादव के सुर में सुर मिलाते हुए रसूखदारों को बचाने का आरोप लगाया है। एसपी स्तर का अधिकारी लीपापोती करता दिखा, उसी दिन ये साफ हो गया कि इसमें बड़े रसूखदारों का हाथ है। पप्पू यादव विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पर निशाना साधना। पप्पू यादव के आरोप सियासी हो सकते हैं, लेकिन जब तक संवेदना की मौत का पूरा सच सामने नहीं आ जाता, तब तक ऐसे सवाल उठते रहेंगे। न्यूज़ 18 के पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जहानाबाद की संवेदना की पटना में मौत मामले में अब सवर्ण आयोग ने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। अधिकारी पूरी जांच की दिशा को भटका रहे हैं और पीड़ित परिवार को जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। अधिकारी बहुत स्मार्टनेस क्यों दिखा रहे हैं, हम इतना ही कहेंगे। आगे बढ़ चढ़ के बात क्यों कर रहे हैं? उनका काम कोई दूसरा है, ये काम हम लोग का है। हम लोग सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। जितना कहेंगे, सरकार जितना कहेगी उतनी ही दूर तक पदाधिकारी को बढ़ना है और प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब किसी पदाधिकारी की चर्चा आप कर रहे हैं, मैं जब तक नहीं सच्चाई, अभी तो परिवार ने हमें सच्चाई से अवगत कराया है, उससे मैं सरकार को अवगत कराऊंगा। सर, पीड़ित छात्रा सही है कि जांच निष्पक्ष हो। अभी तक निष्पक्ष जांच का प्रयास नहीं हुआ है, लीपापोती का प्रयास किया गया है। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अगर गोली चलाओगे तो जवाब भी गोली से ही मिलेगा। पटना में एक बार फिर से पुलिस ने एक खूंखार अपराधी का हिसाब किताब कर दिया है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे परमानंद यादव के पैर में गोली मार करके उसे लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर करा रहा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा परमानंद यादव है, जिसे बिहार पुलिस ने लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान कुख्यात अपराधी के पैर में गोली मारी और अपराध की दुनिया के इस आका का हिसाब किताब कर दिया। पटना के मसौड़ी में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के परमानंद यादव का आमना सामना हुआ। पहले तो परमानंद भागने की कोशिश करने लगा, जब चारों तरफ से घिर गया तो फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या था, पुलिस एक्शन में आई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार कर लिया। और यही मसौड़ी पुलिस ने उसे जो है घेरने की कोशिश की, लेकिन पीछा करने के दौरान वो यहीं पर गिर गया और यहीं पर जो है गिरने के बाद पुलिस पर जो है वो फायरिंग शुरू कर दिया और पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई किया तो उसके पैर में गोली लगी। एनकाउंटर स्थल पर परमानंद यादव की बाइक पड़ी है। इसी बाइक से वो भागने की कोशिश कर रहा था। भागने के दौरान वो बाइक लेकर गिर पड़ा। फिर पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। अब पुलिस की गोली का शिकार परमानंद अस्पताल में पड़ा है। इसके रोकने के बावजूद वो निकलने लगा। इसी बीच में उसका पीछा किया गया तो वो बाइक से गिर गया। गिरने के उपरांत वो हथियार निकाल कर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें उसे एक गोली पैर में लगी।
परमानंद यादव झारखंड के लातेहार का रहने वाला है और उसके ऊपर पहले से हत्या, लूट और रंगदारी के दर्जनों केस दर्ज है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे जख्मी परमानंद यादव की ये तस्वीर साफ कह रही है कि बिहार में अब अपराधी बचेंगे नहीं। अगर गोली चलाओगे तो जवाब गोली से मिलेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर सिवान से है, जहां पटाखा बनाने के दौरान हुए जोरदार धमाके ने सबको खौफजदा कर दिया। इस धमाके में पटाखा बनाने वाले मुर्तजा अंसारी की चिथड़े उड़ गए। जिस करकट वाले घर में पटाखा बनाया जा रहा वो धमाके में उड़ गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लकड़ी और करकट के ढेर के बीच टुकड़ों में पड़ा शव, लोगों की भीड़, पुलिसकर्मियों का डेरा। ये तस्वीरें बता रही है कोई बड़ा धमाका हुआ है। सिवान एक बार फिर बम धमाके से दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि बम बनाने वाले मुर्तजा अंसारी के चीथड़े उड़ गए। जहां बम बनाया जा रहा था वो करकट से बना घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हैं सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव की, जहां घर में ही पटाखा बनाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लोग दहशत में आ गए। धमाके की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि घर में कितना बारूद भरा हुआ था। घर का करकट और ईंट ध्वस्त होकर बिखर गया है। बम बनाने वाले मुर्तजा अंसारी की बॉडी कई टुकड़ों में घर के इधर उधर बिखर गई। धमाके के बाद पहुंची पुलिस भी तबाही की तस्वीर देखकर हैरान रह गई। बड़े धमाके के बाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि पटाखा बनाने का लाइसेंस था या अवैध रूप से काम चल रहा था। अगर लाइसेंस दिया गया था तो किसने दिया था। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि पटाखा के नाम पर कुछ और खेल तो नहीं हो रहा था। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और मुंबई में बनने जा रहा है बिहार भवन। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण के सियासी निशाने पर आ गया है। आपको बता दें कि MNS का ये कहना है कि मुंबई में बिहार भवन किसी भी हालात में नहीं बनने देंगे। MNS के इस ऐलान के बाद अब सियासत सुलग गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में बनने जा रहा बिहार भवन अब सियासी निशाने पर आ गया है। बिहार भवन को लेकर सियासी महासंग्राम शुरू हो गया। राज ठाकरे की पार्टी MNS को बिहार भवन का निर्माण रास नहीं आ रहा है। MNS ने ऐलान कर दिया है कि मुंबई में बिहार भवन किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। MNS के नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर यशवंत किल्लेदार ने ये कहा, बिहार सरकार को 314 करोड़ रुपए मुंबई में इमारत बनाने पर खर्च करने के बजाय बिहार के अस्पतालों और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। जब तक MNS है तब तक इस भवन का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। MNS के बयान के बाद महाराष्ट्र में बिहार भवन बनाने को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी और JDU ने राज ठाकरे पर तल्ख लहजे में प्रहार किया है। किसी का बाप का दिन नहीं बनने देगा, हैं? ऐसे बनने नहीं देंगे। देश है कि किसी का जबरदस्ती चलेगा? नहीं बनने देंगे। ये राजतंत्र है, राजा है वहाँ के। क्या ये राज ठाकरे मनसे नेताओं की धमकी बताती है कि उन्हें संविधान से ज्यादा गुंडेगर्दी पर भरोसा है। मुंबई किसी एक पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है, देश की आर्थिक राजधानी है, जहां बिहारियों के खून पसीने से इमारतें खड़ी हैं। अब बिहार में NDA सरकार है, महाराष्ट्र में भी NDA सरकार है, केंद्र में भी NDA सरकार है। तो बिहार सरकार को अविलंब महाराष्ट्र सरकार से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही शातिराना तरीके से देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को हवा दी है। आप पूरे देश में देखिए, अलग अलग राज्यों में भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाई हो रही है, जाति के नाम पर लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये विभाजनकारी लोग हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौता करके एक बार इस देश का बंटवारा करवाया है। नीतीश सरकार मुंबई में एक 30 मंजिला इमारत का निर्माण कराने जा रही है, जिसमें कैंसर रोगियों के लिए 240 बिस्तरों वाली एक डॉर्मेट्री भी होगी। लेकिन उत्तर भारत को लेकर महाराष्ट्र में सियासत चमकाने वाले राज ठाकरे को ये बड़ा प्रोजेक्ट सियासी सेहत के लिहाज से रास नहीं आ रहा है। उत्तर भारतीयों का विरोध उनके सियासी नस में है, लेकिन कैंसर रोगियों के लिए बनने वाले इस इमारत में भी वो सियासत क्यों ढूंढ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। सीएम कई विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे बाजार समिति पहुंचेंगे, जहां 850 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। साथ ही बाजार समिति भवन का उद्घाटन भी करेंगे और जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। यही मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। अहिल्यापुर को अनुमंडल और आपको बता दें कि भिखनपुर को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर के भिखनपुर प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति एक दिवसीय धरने पर बैठ गई है। शहर के 0 माइल गोलंबर पर धरना पर बैठे लोगों ने सरकार से अहिल्यापुर में अनुमंडल पूर्वी बनाने की मांग की है और साथ ही भिखनपुर को प्रखंड बनाने की मांग की है। आज सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के अहिल्यापुर इलाके के बाजार समिति में जनसंवाद भी करने वाले हैं। हम लोग लगातार जन संघर्ष कर रहे हैं। भिखनपुर प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं। हम लोग उनको संज्ञान में देना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि जनहित का सवाल है और इस इलाके के लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाने में शहर पार करके जाना पड़ता है। और जो कटरा, गायघाट, औड़ाई, बंदरा, बोचहा और मीनापुर है, इसको मिला करके हम लोग चाहते हैं कि पूर्वी अनुमंडल अहिल्यापुर में बने। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पांडे ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता मौजूदा सरकार से पूरी तरह से उब चुकी है और अब बदलाव चाहती है। मंगल पांडे ने आरोप लगाया कि बंगाल में गुंडों की सरकार चल रही है, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बंगाल के लोगों के मन में गुस्सा है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से घुसपैठियों को संरक्षित करती है और बांग्लादेश के बॉर्डर पे खुला छूट देती है कि घुसपैठी आए और हमारा वोटर बन के हमको वोट दे, उसका भी गुस्सा बंगाल के लोगों में है कि चूंकि बंगाल के जो मूलवासी हैं उनकी जो सुविधा है, उनका जो हक था, वो हक छीन के ये घुसपैठियों को दे रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी एक कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए मिसाल पेश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला ऐतिहासिक है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी को बनाकर युवा शक्ति की पहचान को और एक कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर तक जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बूथ से उठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गए हैं, यह एक ऐतिहासिक कदम है। मधेपुरा से बड़ी खबर है, जहां JNKT मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो गया। मरीज की मौत पर परिजन भड़क उठे। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार को पीटा गया। अंजनी कुमार को दौड़ा कर पीटा गया। डॉक्टरों ने कामकाज अब ठप किया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच इस मामले की जारी है। JNKT मेडिकल कॉलेज उस वक्त अफरा तफरी वहां मच गई जब इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज कर रहे डॉक्टर और उपाधीक्षक के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में उपाधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौत की खबर सुनते ही परिजन उग्र हो गए और डॉक्टर अंजनी कुमार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि उपाधीक्षक को अस्पताल के ब्लॉक 5 तक दौड़ा कर पीटा गया। ऊपर जो इमरजेंसी वाला है ऊपर तक बचाने के लिए गया। उसके बाद जो ऊपर से सीढ़ी पर से अंजनी सर का पैर पकड़ के, वो जो लोग जो मार रहा था पेशेंट का लोग, सीढ़ी पर से पैर पकड़ करके उनको नीचे तक खींच लिए, जिसमें हम लोग काफ़ी उनसे गुजारिश किए कि ऐसा नहीं कीजिए। उसके बाद आपका पेशेंट जो जहाँ है इलाज तो चलिए रहा, मगर उसके बाद भी नहीं, उसका कालर उलर कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिए। मारना जो है पता, हम लोग 4-5 आदमी यहाँ जो थे वार्ड बॉय लोग और हम लोग मिल करके सर को किसी तरह बचाए। यहाँ कुछ हंगामा हो गया था पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम फोर्स वगैरह लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।
रहकर नीट की तैयारी कर रही संवेदना की मौत 11 जनवरी को हुई थी। 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं, उसके अनुसार हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना में जहानाबाद की छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी और मौत मामले में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। हर दिन नए नए खुलासे और एंगल से जांच का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस और एसआईटी अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने में पूरी तरह फेल रही है कि आखिर संवेदना के साथ हुई दरिंदगी में कौन कौन शामिल था, हकीकत में उसके साथ क्या हुआ था। परिवार के आरोपों को भी एसआईटी तरजीह नहीं दे रही और यही वजह है कि पुलिस अब तक ना तो हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को ढूंढ पाई है, ना ही शुरू में ही इस पूरे मामले को गलत दिशा देने वाली एसएचओ रोशनी कुमार से कुछ उगलवा सकी है। डॉक्टर सतीश भी इस कांड का सबसे बड़ा मोहरा है, लेकिन कुछ सवाल जवाब से आगे अब तक कोई एसआईटी के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस बीच एसआईटी ने एक और दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छात्रा ने 26 दिसंबर को जहानाबाद में ही एक दवा दुकान से एंटी डिप्रेशन की दवाई खरीदी थी और 5 जनवरी को पटना चली गई थी। अब सवाल है कि आखिर पुलिस और एसआईटी क्या जांच कर रही है। अगर छात्रा किसी वजह से नशीली दवा लेती थी या डिप्रेशन की दवा ले रही थी, तो इसका उस छात्रा के साथ हुई दरिंदगी से क्या वास्ता है। पीएमसीएच की रिपोर्ट ने जो पुलिस के रवैये और कार्यशैली पर सवाल उठाए, उस पर एसआईटी ने क्या किया। आखिर छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के मामले की जांच के बजाय एसआईटी उस छात्रा के इतिहास और व्यवहार पर पीएचडी क्यों कर रही है। एम्स की रिपोर्ट से पहले जल्दबाजी क्यों दिख रही है। टीम की एफएसएल के साथ तालमेल में कमी क्यों दिख रही है। संवेदना के डीएनए रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट में क्यों देरी हो रही है। क्या पूरे मामले को गोल मोल घुमा रही है एसआईटी। क्या दरिंदों को बचाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। अगर नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि संवेदना की मौत का सच और गुनहगारों का चेहरा कब होगा बेनकाब। संवेदना की मौत मामले में कई पहलू हैं, जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं और अब तक की जांच में एसआईटी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है और न ही अब तक इस दिशा में कोई जांच की बात सामने आई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। अगर गोली चलाओगे तो जवाब गोली से ही मिलेगा। पटना में एक बार फिर पुलिस ने एक खूंखार अपराधी का हिसाब किताब कर दिया है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा परमानंद यादव के पैर में गोली मारकर लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर करा रहा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा परमानंद यादव है, जिसे बिहार पुलिस ने लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान कुख्यात अपराधी के पैर में गोली मारी और खबर मुंगेर से है, जहां जमालपुर प्रखंड कार्यालय में जेल में बंद एक प्रत्याशी को हथकड़ी लगाकर नामांकन कराने लाया गया। यह मामला सिंघिया पंचायत पैक्स चुनाव से जुड़ा है, जहां अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जमाल मलिक उर्फ बबलू मलिक ने जेल से सीधे नामांकन पर्चा दाखिल किया। जमाल मलिक पिछले 4 महीने से सफियाबाद थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी के मामले में न्यायिक हिरासत में है। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच नामांकन कराया गया। इस दौरान समर्थकों की भीड़ नारेबाजी करती नजर आई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला